नमस्कार दोस्तों, हाल ही की इस न्यूज़ को देखिए। क्वांटम फ्लैग बाय नैस्डैक फॉर डिलेड एनुअल रिपोर्ट फाइल। और जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, कंपनी का शेयर 10% से भी ज़्यादा नीचे गिरा। तो आखिर ऐसा क्या होता है एनुअल रिपोर्ट में जो इतना इंपॉर्टेंट है, और इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनने के पीछे क्या क्या जाता है, आइए चलिए देखते हैं। हर साल पब्लिक कंपनीज अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज करती है। वो रिपोर्ट कभी 200 पेजेस, कभी 300 पेजेस, तो इवन कभी कभी 500 पेजेस से भी बड़ी होती है। उस साल में उस कंपनी ने क्या क्या किया होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस रिपोर्ट में दी जाती है। कंपनी के सीईओ स्टेटमेंट से लेकर कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, कंपनी की गवर्नेंस रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ऐसी बहुत रिपोर्ट्स उस एनुअल रिपोर्ट में दी जाती है। पर एक सवाल, आखिर इतनी बड़ी रिपोर्ट को बनाने के पीछे क्या क्या जाता है? क्या सीएफओ इसे खुद मॉनिटर करता है या कोई बड़ी टीम अपॉइंट की जाती है ऐसी रिपोर्ट को बनाने के लिए? सो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स जानने के बारे में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिस इज हाउ कंपनीज एक्चुअली रिपोर्ट देयर नंबर्स टू द वर्ल्ड। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना खास क्या है? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, कंपनी की इंफॉर्मेशन दी और एनुअल रिपोर्ट रेडी। लेकिन रियलिटी समथिंग वेरी डिफरेंट। ये समझने के लिए हम इसे 4 एक्ट्स में डिवाइड करेंगे। एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन से पहले क्या प्री प्रिपरेशन की जाती है, एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन के दौरान क्या किया जाता है, और एनुअल रिपोर्ट प्रिपरेशन के बाद क्या किया। इससे पहले कि कंपनीज एनुअल रिपोर्ट बनाना चालू करें, उनके ऑफिसेज में वॉर होता है। नॉट इन लिटरल सेंस, बट हाँ, द वॉर। सब कुछ स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर एंड से, 31 ऑफ मार्च। जैसे ही 31 मार्च आया, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। मल्टीपल टीम्स काम करती है, ईमेल्स पे ईमेल्स आते हैं एंड सब बुक्स क्लोज करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंस टीम को सबसे पहले अपने नंबर्स फ्रीज करने होते हैं, और यही बेसिस होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट का जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में जाता है। इसी प्रोसेस में फाइनेंस टीम्स वेरीफाई करती है कहीं कोई खर्चे छूट तो नहीं गए, कहीं सारे इनवॉइस अकाउंट हुए या नहीं, क्या सारे प्रोविजंस बुक हो गए, क्या इन्वेंट्री रिकंसाइल हो गई। ऐसी सैकड़ों चीजें वेरीफाई की जाती है। एंड बिलीव मी, ईयर एंड क्लोज में कंपनीज में लिटरली स्लीपलेस नाइट्स होती है। जैसे ही बुक्स क्लोज होती है, कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चालू करती है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिससे एनुअल रिपोर्ट की स्टोरी शुरू होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या इस साल प्रॉफिट हुआ है, क्या इस साल कोई खर्चे बढ़ गए हैं, अगर हाँ तो वो कौन से खर्चे हैं जो इस साल अब नॉर्मली बढ़ गए। सपोज मार्केटिंग का खर्चा 10 करोड़ से 50 करोड़ हो गया, तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या ये एरर है, क्या कोई वन टाइम कैंपेन किया था, क्या कोई रॉन्ग अकाउंटिंग हुई है, या इसमें कुछ फ्रॉड है। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी पे कितना ट्रस्ट करेंगे, इट ऑल कम्स फ्रॉम दीज नंबर्स। अब फिर एंट्री होती है ऑडिटर्स की। अगर आप बिग 4 में काम करते हैं तो आपको पता होगा व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑडिटर्स बोलते हैं सपोर्टिंग्स दीजिए, रिकंसिलिएशंस दीजिए, ये मूवमेंट एक्सप्लेन करिए, वो कंफर्मेशन दीजिए। और फाइनेंस टीम सोच रही होती है, भाई बस कर दो यार। खैर, जोक्स अपार्ट, ऑडिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ब्लाइंडली मैनेजमेंट रिपोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करते। दे नीड एन इंडिपेंडेंट एश्योरेंस फ्रॉम एन आउटसाइड फाइनेंस एक्सपर्ट, एंड इसीलिए ऑडिटर्स को भी बुलाया जाए। ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हर एक चीज टेस्ट करते हैं जो कंपनी के लिए मटेरियल हो। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, बैंक, इवन कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स तक को वेरीफाई करते हैं। और कभी कभी लास्ट मिनट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफ़ी चेंजेस होते हैं। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गेट फाइनलाइज्ड। अभी तक तो हमने सिर्फ नंबर्स की बात की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिपोर्ट का एक मेजर हिस्सा तो होते हैं, बट एनुअल रिपोर्ट में कई दूसरी इंफॉर्मेशन भी छपती। डायरेक्टर्स रिपोर्ट, यहाँ डायरेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि कंपनी ने साल भर क्या अचीव किया, क्या मेजर इवेंट्स हुए, फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या है, डिविडेंड मिलेगा या नहीं, और कंपनी के मेजर रिस्क्स क्या हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सेक्शन बेसिकली आंसर करता है वेदर द कंपनी इज रनिंग रेस्पॉन्सिबली और नॉट, बोर्ड इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऑडिट कमेटी काम कर रही है या नहीं, कहीं प्रोमोटर्स तो सब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी गवर्नेंस इश्यूज फाइनेंशियल नंबर्स से भी ज्यादा डेंजरस होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, कंपनी ओपनली ये डिस्क्लोज करती है कि कंपनी को कहाँ कहाँ से रिस्क है। डॉलर फ्लक्चुएट हुआ तो उसका इम्पैक्ट, अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी
तो उसका इम्पैक्ट, अगर रेगुलेशंस बदले तो उसका इम्पैक्ट, अगर कोई साइबर अटैक हुआ तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये जानना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कंपनी की ओवरऑल रिस्क को समझने के लिए। सस्टेनेबिलिटी स्टेटमेंट्स, यहाँ कंपनी बताती है कार्बन एमिशंस क्या है, वुमेन डाइवर्सिटी कितनी है, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स कौन कौन सी रन हो रही है, एनर्जी एफिशिएंसी एफर्ट्स क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से इनिशिएटिव्स कंपनी ने इस साल लिए थे। हर एक सब रिपोर्ट के लिए उतनी ही मेहनत लगती है जितनी हमने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखी थी। हर एक टीम अपनी अपनी रिपोर्ट्स की तैयारी में जुटी रहती है। कंट्रोलरशिप टीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी में जुटी रहती है, तो कहीं रिस्क मैनेजमेंट टीम रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट बना रही होती है, सेक्रेटरियल टीम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बना रही होती है, तो कहीं CSR टीम अपनी सस्टेनेबिलिटी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रही है। इस दौरान बहुत कंपनीज एक्सटर्नल वेंडर्स को भी हायर करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी एनुअल रिपोर्ट की ब्यूटिफिकेशन, और इस दौरान बहुत कंपनीज एक्सटर्नल वेंडर्स को भी हायर करती है सिर्फ और सिर्फ अपनी एनुअल रिपोर्ट की डिजाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन के लिए। फाइनली जब इतनी मेहनत करके सारे रिपोर्ट्स को मर्ज किया जाता है तो एक ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट बन के रेडी होती है। इस रिपोर्ट को हर टीम इतनी बार वेरीफाई कर चुकी होती है कि उन्हें उसके नंबर्स तक याद होना शुरू हो गया। इस फाइनल रिपोर्ट में अब रिस्क फैक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ एक्सप्लेन होते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के साथ एक्सप्लेन होते हैं, और मैनेजमेंट पास्ट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए अपना फ्यूचर आउटलुक देता है। और यही एक जगह है जहाँ स्मार्ट इन्वेस्टर्स हिडन इनसाइट्स ढूंढते हैं, क्योंकि स्टोरी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में नहीं होती, उसके पीछे के सारे रीजंस में होती है। फाइनली जब मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करते हैं, एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है, जिसे ऑडिटर्स वापस एक बार गो थ्रू करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी एनुअल रिपोर्ट ओपन करो, रिमेंबर दिस इज नॉट ओनली अ PDF, इसके पीछे होती है महीनों की हार्ड वर्क। फाइनेंस टीम, सेक्रेटरियल टीम्स, ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO CFO तक, और अक्सर कई सारी टीम्स की लेबर।